नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम आज BA पार्ट 2 के फोक्स प्रो सब्जेक्ट के अंदर सॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग को पढ़ेंगे। सॉर्टिंग क्या होता है ये अपन सबसे पहले जान लेते हैं। कुछ भी पढ़ने से पहले आपको बेसिक ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सॉर्टिंग क्या होती है। तो सॉर्टिंग से आप क्या समझते हो कि एक चीज़ सोच के देखो कि जब आप बात करते हो कि मैं एक नंबर लिखता हूँ 1 5 9 3 1 4 7 2 6 ये मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, तो ये एक बहुत ही रैंडम टाइप का नंबर लग रहा है कि 1 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 3 1 वापिस 4 7 2 6 ये सब आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, इसे यहाँ पर अपन 8 कर लेते हैं, 8 हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि ये सॉर्ट हो जाए। सॉर्ट का मतलब क्या है, ये अपने क्रम में निर्धारित हो, असेंडिंग ऑर्डर में, कि जैसे मैं अब इसको सॉर्ट करता हूं, जैसे ही सॉर्ट जब हुआ ये, तो सॉर्ट में क्या होगा, अब ये सबसे पहले असेंडिंग क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद में दूसरा 2 है, इसके बाद में 3 है, उसके बाद में चौथा है मतलब 4 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में इससे बड़ा क्या है 6 है, इसके बाद इससे बड़ा क्या है 7 है, इसके बाद इससे बड़ा क्या है 8 है, इससे के बाद में इससे बड़ा क्या है 9 है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से जो अव्यवस्थित रूप से डेटा था उसको आपने सॉर्ट कर लिया। समझ रहे आप? जैसे आप कभी परेशान होकर बोलते हैं लाइफ तो यार, तेरी लाइफ तो सॉर्ट है यार, तेरी लाइफ तो सॉर्ट है, इसका मतलब सुव्यवस्थित है। व्यवस्थित रूप से डेटा को अरेंज करना ही सॉर्टिंग कहलाती है ना? आप समझे? इसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया आपने कि पहले कुछ भी रैंडम प्रकार से डाटा था, अब आपने उसको एक सही क्रम में लगा के रख दिया। अब इसको अपन बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं कि बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। सॉर्टिंग से आशय सूचनाओं को किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित करना हुआ, जैसे आपने इसको छोटे से बड़े की तरफ व्यवस्थित में किया। इन सूचनाओं को काम में लेना काफी आसान हो जाता है। अब आपको पता है कि 1 2 3 4 5 है, तो नंबरिंग सिस्टम है ये आपको पता चल गया, तो आसान हो गया। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे पुराने जमाने, जैसे आपका जो कॉन्टेक्स्ट फीचर है, कॉन्टेक्स्ट फीचर में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप जाते हो और ABCD के हिसाब से आपके सारे कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर जमा है। एक चीज सोच के देखो कि अगर यही चीज रैंडम रूप से हो, जैसे जैसे आपने ऐड किया वैसे वैसे उसका नाम ऐड हो, तो हो सकता है कि उस इंसान को सर्च करना आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाए, बहुत बड़ा काम बन जाए कि आप उसको ढूंढ ही नहीं पाए। तो इसलिए क्या कहते हैं कि सॉर्टिंग होना बहुत जरूरी है। सॉर्टिंग मतलब डाटा जो है वो सही रूप से सुव्यवस्थित क्रम में वहां पर रहेगा। उसके बाद में क्या कहा गया कि इंडेक्सिंग में भी डेटा को विशेष क्रम में ही निर्धारित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इसमें हम एक विशेष तकनीक का उपयोग करते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सॉर्टिंग का देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हम सॉर्ट कमांड का उपयोग करते हैं। किस कमांड का उपयोग करते हैं अपन? हम करते हैं सॉर्ट कमांड का उपयोग। हम सॉर्ट कमांड का उपयोग करते हुए ये सारा काम करते हैं, सॉर्टिंग का काम करते हैं। सॉर्ट कमांड का प्रयोग करके टेबल के रिकॉर्ड को एक या अधिक फील्ड्स के आधार पर सॉर्ट किया जा सकता है। इस कमांड का प्रयोग करके जब सॉर्टिंग की जाती है तो सॉर्ट किए गए रिकॉर्ड्स को एक नई टेबल में स्टोर हो जाते हैं। सॉर्टिंग बढ़ते हुए क्रम जिसे हम कहते हैं असेंडिंग क्रम, और घटते हुए क्रम मतलब डिसेंडिंग क्रम। जैसे हमने देखा कि वो बढ़ते हुए क्रम में था, पहले सबसे छोटा था, लास्ट में सबसे बड़ा था, उसे असेंडिंग क्रम कहेंगे, बढ़ता हुआ क्रम कहेंगे। जो घटता हुआ क्रम होता है, जैसे 9 सबसे बड़ा होता, सबसे ऊपर होता और 1 सबसे नीचे होता, तो उसे अपन कहेंगे डिसेंडिंग क्रम, घटता हुआ क्रम।
अब आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे कि इसका जो प्रारूप होता है, इसका सिंटेक्स होता है, वो क्या होता है, वो सॉर्ट ऑन हो गया। सॉर्ट करना है, किस पर करना है, अब आपको फील्ड के नाम देने हैं, किस किस फील्ड का नाम दे दिया, उसके बाद में फील्ड 2 का नाम दे दिया, किस पर करना है, क्योंकि अब तो एक नई फाइल बनेगी सॉर्टिंग के बाद। अभी मैंने बताया कि एक नई फाइल बनती है, तो किसके अंदर, किस फाइल के अंदर उसका नाम बनना है। अब अगर इसके अंदर आपको कोई कंडीशन भी देनी है कि इन इन लोगों को सॉर्ट करना है या किस किस टाइप के फील्ड को सॉर्ट करना है, वो भी आप वहां पर दे सकते हैं। अब अपने देख पा रहे हो सिंटेक्स के अंदर /a/d और /c कर रखा है। /a का मतलब क्या होता है, असेंडिंग क्रम में। /d का मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग क्रम में। और /c का मतलब क्या हुआ, केस इनसेंसिटिव क्रम के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। इसका अब अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अभी देखो आप इसके अंदर, आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे कि यूज EMP सॉर्ट ऑन नेम, इसको जो EMP नाम की जो टेबल है उसको सॉर्ट करना है, किसके नाम, किस आधार पर, नाम के आधार पर। सबसे जो पहले जो शब्द आएगा, जैसे A सबसे पहले आता है तो उसको A को सबसे ऊपर रखना है, और Z की या फिर उससे जैसे बढ़ते जाएंगे उनको बाद में करना है। 2 EMP1 एक नई EMP1 नाम की फाइल बनानी है, उसके अंदर सेव करना है। अब आप सोच के देखो, जैसे ही मैंने एक कमांड डाला तो आपकी एक नई फाइल बन गई जिसका नाम था EMP1। अब आप क्या करोगे, यूज नाम का कमांड यूज लेते हुए उस EMP1 फाइल को यूज देखोगे और उसके अंदर ब्राउज करोगे। उसका डाटा देखने के लिए हम ब्राउज कमांड का उपयोग करते हैं। तो आपके सामने ये जो टेबल है, हाँ ये जो टेबल है, ये टेबल आपके पास आ जाएगी। इसके अंदर देखो आप, अजय है पहला नाम, दूसरा नाम अनिल है, तीसरा नाम आशीष है, चौथा भारत, दीपक, सुनील और विजय। इस क्रम में है वो चीजें, असेंडिंग क्रम में है। सबसे पहले A, उसके बाद में सबसे लास्ट में V, जो कि आपने बना लिया था। अगर इसके अंदर आप /a नहीं लगाते तो ये डिफॉल्ट अपने हिसाब से वो उसी हिसाब से लेती। कैसे, क्योंकि डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग का तरीका होता है वो असेंडिंग तरीका ही होता है कि सबसे ऊपर सबसे छोटा और सबसे बाद में सबसे बड़ा। अगर आपको स्पेसिफाई करना हो तो आप डिसेंडिंग कर सकते हो कि सबसे ऊपर सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, ये चीजें होगी। अब उसको आप समझे इसके अंदर कि उपरोक्त कमांड को, जो हमने कमांड पहले लगाया था सॉर्ट ऑन नेम, उसके बाद /a लगाया था, आपने स्क्रीन पर देखा होगा 2 EMP1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, सॉर्ट ऑन नेम 2 EMP1, डायरेक्ट /a लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो डिफॉल्ट है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि इसी प्रकार नेम के फील्ड पर घटते हुए क्रम में करना होता तो हम क्या करते, ये वाली कमांड लगाते। कौन सी वाली कमांड है ये, यूज EMP सॉर्ट ऑन /d 2 EMP1। /d लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि डिफॉल्ट नहीं है। उसके बाद में अगर आपको एक से अधिक फील्ड पर सॉर्टिंग करनी होती तो इस प्रकार से कमांड देते हम, जो नीचे है सबसे नीचे, यूज EMP सॉर्ट ऑन सिटी नेम /d 2 EMP1। अब इसके अंदर ध्यान रखना कि अब आपने 2 फील्ड्स रखे हैं, दोनों फील्ड के आधार पर सॉर्टिंग होगी। तो इसके अंदर यह भी तो होगा कि पहले किसके आधार पर सॉर्टिंग करोगे और फिर किसके आधार पर सॉर्टिंग करोगे। तो मैं ये आपको बोर्ड पे समझा देता हूं। जैसे मेरे पास एक टेबल के अंदर 2 प्रकार का डाटा है, ठीक है, ये देखो, हम उन्हीं डाटा को ले रहे हैं जिन पर सॉर्टिंग करेंगे। डाटा तो बहुत सारा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया सिटी और नेम। अब मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूं, जैसे अजमेर, नागौर, बाड़मेर और बाड़मेर, उसके बाद में अजमेर, इसके बाद में मैंने कर लिया कि नागौर, अजमेर और नागौर, ठीक है। ये मेरे पास नाम है बहुत सारे सिटीज के, इनके हिसाब से इनका नाम है। जैसे इसका नाम हो गया अनिल, अजय,
राम, श्याम, रमेश, कृष्णा, हबीब और रहमान। अब ये देखो कि हमको तो इन दोनों के आधार पर आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप किसके आधार पर करोगे? सिटी के आधार पर। तो जेड टेबल क्या बनेगी सॉर्टिंग के बाद में? सिटी नेम। अब आप सोचो कि सबसे पहला नाम किसका आता है? अजमेर का आता है। तो ये आएगा AJMER। उसके बाद इसके अंदर और क्या है? अजमेर है, दूसरा अजमेर। तीसरा किसका आएगा? वापस नीचे के, अच्छा एक और अजमेर है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? ठीक है, अजमेर खत्म हो चुका है। अब ए से निकलकर बी पर आएगा। तो बी क्या है इसका? बाड़मेर। अच्छा, ये वापस जाएगा यहां पर क्या आ गया? बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे जाएगा तो ठीक है, ये खत्म हुआ। अब वो यहां पर वापस आएगा, बोलेगा नागौर है अब इसके अंदर, तो नागौर। अब यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, फिर वापस नागौर। अभी वापस यहां पर आएगा और बोलेगा नागौर। अब अपने पास ये मिल गया। तो अजमेर वाले तीन लोग कौन है? अनिल है, राम है और हबीब है। तो अब क्या करेगा? अब ये नेम को भी उसके अंदर सॉर्ट करेगा। अगर अपन यहां से उठाते तो यहां पर क्या आना चाहिए था? अनिल, राम और हबीब, पर ऐसा नहीं होगा। ये इसको भी सॉर्ट करेगा। तो सबसे पहले अनिल की जगह क्या आएगा? अनिल, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है। अब राम की जगह क्या आएगा? हबीब, क्योंकि ये भी उस असेंडिंग क्रम में कर रहा है। और उसके बाद क्या आएगा? राम। ठीक वैसे ही जब मैं बात करूंगा बाड़मेर की, तो आर पहले आता है और एस बाद में आता है। तो बाड़मेर में पहले क्या आएगा? रमेश। उसके बाद क्या आएगा? श्याम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नागौर की। तो नागौर का पहला क्या है? अजय। दूसरा क्या है? कृष्णा। और तीसरा क्या है? रहमान। तो क्या आएगा इसके अंदर? अजय पहला, कृष्णा और रहमान, ये आ गया इसके अंदर। आप देखोगे कि अगर मैं सिर्फ नाम को देखूं तो ये एक ढंग से सॉर्ट नहीं है, क्योंकि पहले यहां पर ए आया, एच आया, आर आया, फिर आर आया, फिर एस आ गया, फिर ए आ गया, फिर के आ गया, फिर आर आ गया। तो ये चीजें ठीक नहीं है। परंतु ये पहले इसने फर्स्ट इसको इस तरीके से सॉर्ट किया, सेकंड इसके आधार पर इसने इस नाम को सॉर्ट किया। तो दो टाइप से सॉर्ट कैसे होता है, सेकंड टाइप से सॉर्ट कैसे किया जाता है, यह आपने ये समझा होगा। आई होप मुझे आपको ये चीज सब समझ में आई होगी कि सॉर्टिंग कैसे की जाती है जब दो फील्ड्स के आधार पर करते हैं। अगर इसके अंदर 3 होता तो हम यहां पर तीसरी के आधार भी कर देते। सोच के देखो कि तीसरी यहां पर सैलरी होती, ठीक है। तो जैसे इसकी सैलरी 5000 होती तो अपन 5000 लिखते। अगर इसकी सैलरी अगर 10,000 होती तो हम 10,000 लिखते, और इसकी 15 होती तो उसके हिसाब से वो लिखते। जितने के ज्यादा करोगे तो उसके हिसाब से ये चीजें होती रहेगी, आगे बढ़ती रहती है। तो चलिए, इसके बाद में क्या है कि आपने देखा इसके अंदर कि किस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि कैसे दो चीजों को आप करके कर सकते हो। किसी निश्चित कंडीशन वाले रिकॉर्ड को सॉर्टिंग करनी हो
तो ये अब जो आप कमांड अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ऐसे दे सकते हैं, जैसे यूज EMP करो, जहां पर सॉर्ट को ऑन करो, नाम को सॉर्ट करना है टू EMP1, एक नई टेबल बना दी EMP1 की, जहां पर किसके लिए, जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है, जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है उनका डाटा उस टेबल में जाकर सेव कर लो, स्टोर कर लो। ठीक है, उसके बाद में यदि हमें नई बनने वाली टेबल के केवल कुछ ही फील्ड चाहिए, जैसे मेरे पास तो 50 फील्ड है पर मुझे सॉर्ट 2-3 चीजों को करना है और सॉर्ट नाम को करना है और उसके अंदर अगली टेबल में भी कुछ चीजें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली जो ये दे रखी है कमांड, वो यूज EMP सॉर्ट ऑन नेम, सॉर्ट किसके आधार पर करना है, नाम के आधार पर करना है, टू EMP किसके अंदर सॉर्ट करना है, EMP1 नाम की टेबल के अंदर करना है। क्या क्या उसके अंदर फील्ड्स होने चाहिए, वो फील्ड होने चाहिए नाम और सिटी, उनके अलावा मुझे और कोई डेटा नहीं चाहिए। आई होप आपको सॉर्टिंग की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, एक विशेष क्रम या फिर सुव्यवस्थित क्रम में डेटा को सेट करना, सजाना, जोड़ना। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। A मतलब असेंडिंग, D मतलब डिसेंडिंग, घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद में क्या होता है, केस सेंसिटिव, कि भैया नाम के आधार पर भी उसको हम कर सकते हैं, जैसे कैपिटल A और स्मॉल a में कैपिटल A पहले आएगा, स्मॉल a बाद में आएगा, ये सारी चीजें केस सेंसिटिव के आधार भी होती है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी और आप घर पे बैठकर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस ज्ञान का फायदा ले पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद, टेक केयर।